हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। आज जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीपीएससी जीएस 4 के क्वेश्चन पेपर के। ओके, तो चलिए आइए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। उससे पहले इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 यानी कि यूपीएससी जीएस पेपर 4 का क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए। टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स जो है 250 मार्क्स का है। प्लीज रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले। There are 12 questions divided into sections and printed both in Hindi and English. टोटल जो है 12 क्वेश्चन है, 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ये जो क्वेश्चंस है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। दोनों लैंग्वेज में जो है प्रिंट है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है कंपलसरी हैं। द नंबर ऑफ मार्क्स कैरीड बाय क्वेश्चन या पार्ट इज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, यानी कि क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो क्वेश्चन के बगल में ही इंडिकेट किया गया है। ओके, answers must be written in the medium authorized in the admission certificate, which must be stated clearly on the cover of this question cum answer booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one. मतलब कि आप आंसर उसी लैंग्वेज में लिखेंगे जो लैंग्वेज आप सिलेक्ट किए हैं। ओके, कीप द वर्ड लिमिट इंडिकेटेड इन द क्वेश्चंस इन माइंड। क्वेश्चंस में जो है वर्ड लिमिट दिया रहेगा, उतना ही वर्ड लिमिट में आपको क्वेश्चन लिखना है। जितना वर्ड्स में, जितना शब्दों में क्वेश्चन पूछेगा उतना ही शब्दों में आपको आंसर देना है। एनी पेज और पोर्शन ऑफ द पेज लेफ्ट ब्लैंक इन द क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मस्ट बी क्लियरली स्ट्रक ऑफ, यानी कि कोई भी पेज जो है अगर ब्लैंक रहता है तो उसे जो है एकदम क्लियर छोड़ देना है। ओके, उसमें कुछ भी लिखना उखना नहीं है, कोई रफ वफ कुछ भी नहीं करना है। ओके, अब आइए सेक्शन 1 पे। सेक्शन ए का क्वेश्चन 1 है, बुद्धिमानी में निहित है कि किसका ध्यान रखा जाए और क्या अनदेखा किया जाए। नौकरशाही में अपने सामने के मुख्य मुद्दों को अनदेखा करते हुए परिधि में लीन रहने वाले अधिकारी दुर्लभ नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्रशासक की इस तरह की व्यस्तता प्रभावी सेवा वितरण और सुशासन की लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया में न्याय की विडंबना है। ओके, विश्लेषणात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर बी देख लीजिए। बौद्धिक दक्षता और नैतिक गुणों के अलावा सहानुभूति और करुणा कुछ अन्य महत्वपूर्ण वैशिष्ट हैं। ओके, जो सिविल सेवकों को निर्णायक मामलों को सुलझाने अथवा महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनाते हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। 2 का है, the rules and regulation provided to all the civil servants are same, yet there is difference in the performance. Positive-minded officers are able to interpret the rules and regulation in favor of the case and achieve success, whereas negative-minded officers are unable to achieve goals by interpreting the same rules and regulation against the case. Discuss with illustrations. Okay, हिंदी में देख लीजिए। सभी सिविल सेवकों को प्रदान किए गए नियम और विनियम समान हैं, फिर भी प्रदर्शन में अंतर है। सकारात्मक सोच वाले अधिकारी नियमों और विनियमों के मामले में पक्ष में व्याख्या करने और सफलता प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, जबकि नकारात्मक सोच वाले अधिकारी मामले के खिलाफ समान नियमों और विनियमों की व्याख्या करके लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। सोदाहरण विवेचन कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर बी है इसका,
यह माना जाता है कि मानवीय कार्यों में नैतिकता का पालन किसी संगठन या व्यवस्था के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करेगा। यदि हाँ, तो नैतिकता मानव जीवन में किसे बढ़ावा देना चाहती है? दिन प्रतिदिन के कामकाज में उसके सामने आने वाले संघर्षों के समाधान में नैतिक मूल्य किस प्रकार सहायता करते हैं? इसका आंसर भी 150 वर्ड्स में देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, देख लीजिए क्या है। निम्नलिखित में से प्रत्येक उदाहरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है? What does each of the following quotations mean to you? अच्छा, इसमें बहुत सारे quotations दिए हुए हैं, उस quotation से आप क्या समझते हैं वो आपको जो है बताना है। उसके बारे में आपको आंसर देना है 150 वर्ड्स में। पहला क्वेश्चन है, आपको क्या करने का अधिकार है और आपको क्या करना उचित है के बीच के अंतर को जानना नैतिकता है, पॉटर स्वीटवर्ट ने कहा। तो इसका जो है आपको इस पे आंसर लिखना है 150 वर्ड्स में। नेक्स्ट है इसी का बी, अगर if a country is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel that there are three key societal members who can make a difference. They are father, mother and teacher. एपीजे अब्दुल कलाम ने ये कोट्स कहा है। ओके, तो हिंदी में देख लीजिए, अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त होना है और खूबसूरत दिमागों का देश बनाना है तो मैं दृढ़ता से मानता हूं कि 3 प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं जो बदलाव ला सकते हैं। वे हैं माता, पिता और शिक्षक। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बोला गया ये कोटेशंस है। इस पे आपको 150 वर्ड्स में आंसर देना है। ठीक है, इससे आप क्या समझते हैं? ओके, नेक्स्ट है, जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैड टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इट। ये दलाई लामा का कोट्स है। इसका हिंदी में देख लीजिए, आपकी सफलता का आकलन इस बात से हो कि इसे पाने के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ा। ओके, ये भी कोटेशंस है, दलाई लामा का कोटेशंस है। इस पे भी आपको आंसर लिखना है 150 वर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब कोटेशंस वाला आंसर जो है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गुड गवर्नेंस? हाउ फार रिसेंट इनिशिएटिव्स in terms of e-governance steps taken by the states have helped the beneficiaries? Discuss with suitable examples. सुशासन से आप क्या समझते हैं? राज्य द्वारा ई शासन के मामले में उठाई गई हालिया पहलों ने लाभार्थियों को कहां तक सहायता पहुंचाई है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ विवेचन कीजिए इन 150 वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का बी, ऑनलाइन पद्धति का उपयोग दिन प्रतिदिन प्रशासन की बैठकों, संस्थानिक अनुमोदन और शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण तथा अधिगम से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से टेलीमेडिसिन तक लोकप्रिय हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाभार्थियों और व्यवस्था दोनों के लिए बड़े पैमाने पर इसके लाभ और हानियां हैं। विशेषतः समाज के कमजोर समुदाय के लिए ऑनलाइन पद्धति के उपयोग में शामिल नैतिक मामलों का वर्णन तथा विवेचन कीजिए। ओके, online methodology is being used for day-to-day meetings, institutional approvals in the administration and for teaching and learning in education sector. To the extent telemedicine in the health sector is getting popular with the approvals of the competent authority, no doubt it has advantages and disadvantages for both the beneficiaries and the system at large. Describe and discuss the ethical issues involved in the use of online method, particularly to the vulnerable society sections of the society. मतलब कि ऑनलाइन मेथोडोलॉजी जो है आजकल बहुत चला हुआ है, डे टू डे लाइफ में सबको यूज कर रहा है, मीटिंग्स में यूज किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस में यूज किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किया जा रहा है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग में किया जा रहा है, हेल्थ सेक्टर में किया जा रहा है, यहाँ तक कि डॉक्टर भी ऑनलाइन पेशेंट को राय विचार देते हैं। ओके, टेलीमेडिसिन के द्वारा, ऑनलाइन कंसल्टेशन के द्वारा। ओके, तो इतना सारा काम ऑनलाइन मेथड से हो रहा है, ऑनलाइन मेथोडोलॉजी से हो रहा है, तो उसी में बताना है आपको, डिस्क्राइब करना है, डिस्कस करना है क्या सब इथिकल इश्यूज है ऑनलाइन मेथड का सोसाइटी में। ठीक है, उसके बारे में आपको आंसर लिखना है 150 वर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 7 महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। विभिन्न देशों ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र स्टैंड लिया है और कार्यवाही की है।
हम सभी जानते हैं कि मानव त्रासदी समेत समाज के विभिन्न पहलुओं पर युद्ध का अपना असर रहता है। वे कौन से सैनिक मुद्दे हैं जिन पर युद्ध शुरू करते समय और अब तक इसकी निरंतरता पर विचार करना महत्वपूर्ण है? इस मामले में दी गई स्थिति में शामिल नैतिक मुद्दों का औचित्यपूर्ण वर्णन कीजिए। अब है नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन 30 वर्ड्स। ये सब जो चारों के चारों जो दिए हुए हैं टॉपिक, इस पे जो है 30 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। पहला है संवैधानिक नैतिकता यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। नेक्स्ट है हितों का संघर्ष यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट है सार्वजनिक जीवन में सत्य निष्ठा यानी कि प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ। नेक्स्ट है डिजिटीकरण की चुनौतियां यानी कि अभी जो डिजिटलाइजेशन हो रही है, तो डिजिटलाइजेशन की क्या सब चैलेंजेस है उसके बारे में आपको 30 वर्ड्स में आंसर लिखना है। नेक्स्ट वर्ड है कर्तव्य निष्ठा यानी कि डिवोशन टू ड्यूटी, कर्तव्य निष्ठा। इस पे आपको एक शॉर्ट नोट्स लिखना है 30 वर्ड्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 भ्रष्टाचार सूचक संबंधित अधिकारियों को भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों, गलत काम और दुराचार की रिपोर्ट करता है। वह निहित स्वार्थों, आरोपी व्यक्तियों तथा उनकी टीम द्वारा गंभीर खतरे, शारीरिक नुकसान और उत्पीड़न के चपेट में आने का जोखिम उठाता है। आप भ्रष्टाचार सूचक डीसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था हेतु किन नीतिगत उपायों को सुझाव देंगे? ओके, इस पे भी आंसर लिखना है 150 वर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है समकालीन दुनिया में धन और रोजगार उत्पन्न करने में कॉर्पोरेट क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। ऐसे करने में वे जलवायु, पर्यावरणीय संधारणीयता और मानव की जीवन स्थितियों पर अप्रत्याशित हमले कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में क्या आप पाते हैं कि कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR कॉर्पोरेट जगत में आवश्यक सामाजिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम और पर्याप्त है? इसके लिए CSR अनिवार्य है। विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है इसे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है सेक्शन बी। सेक्शन बी देखिए बहुत बड़ा है, इतना तो पढ़ेंगे नहीं, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। हम और जूम कर देते हैं, ठीक है, आप लोग जो है अच्छे से देख लीजिए इसको। ओके, ये देख लीजिए आप। प्रभात वाज वर्किंग एज ए वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग एज स्टर्लिंग इलेक्ट्रिक LTD, ठीक है, देख लीजिए, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये सभी के सभी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन दिया है, उसी पे अब क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्कस द इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द केस, critically examine the options available to Prabhat in the above situation, which of the above would be the most appropriate for Prabhat and why? केस स्टडी क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। ये रमेश राज्य सिविल सेवा में अधिकारी है जिन्हें 20 साल की सेवा के बाद सीमावर्ती राज्य की राजधानी में तैनात होने का अवसर मिलता है, ठीक है। ये भी केस स्टडी क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए इसको। वही इंग्लिश में दिया है, रमेश इज स्टेट सिविल सर्विसेज ऑफिसर हु गॉट द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग पोस्टेड टू द कैपिटल ऑफ ए बॉर्डर स्टेट आफ्टर रेंडरिंग 20 इयर्स ऑफ सर्विस। ये केस स्टडी का ही क्वेश्चन है, पूरा का पूरा आप पढ़ लीजिए, इसी पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये सारे के सारे केस स्टडी पे क्वेश्चन है। व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू रमेश एज द डायरेक्टर ऑफ द होम डिपार्टमेंट ऑफ द बॉर्डरिंग स्टेट? व्हाट ऑप्शन शुड रमेश अडॉप्ट एंड व्हाई? क्रिटिकली इवैल्यूएट ईच ऑफ द ऑप्शन। व्हाट आर द एथिकल डिलेमास बीइंग फेस्ड बाय रमेश, ठीक है, डिलेमाज यानी कि क्या सब दुविधा जो है, प्रॉब्लम जो है रमेश को फेस करना पड़ रहा है, वो बताना है। What policy measures would you suggest to combat the menace of infiltration of illegal migrants from the neighboring country? तो उसी पैराग्राफ पे बेस्ट क्वेश्चन है, उसी पे आपको आंसर देना है। यह उच्चतम न्यायालय ने वन आवरण के क्षरण को रोकने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए अरावली पहाड़ियों में खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है, देख रहे हैं ना, इंग्लिश में भी वही क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट पर ही बेस्ड है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, आप लोग देख लें। अब इसी के स्टडी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ओके, फिर ये दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट है।
अब है यू हैव डन MBA फ्रॉम ए रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन 3 ईयर बैक्स बट कुड नॉट गेट कैंपस प्लेसमेंट ड्यू टू कोविड-19 जनरेटेड रिसेशन। आप जो है MBA किए हैं किसी भी बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड संस्थान से, ओके, बट कुड नॉट गेट कैंपस प्लेसमेंट, लेकिन आपको कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिली कोविड-19 के कारण। कोविड-19 के टाइम में ही आप पास आउट हुए हैं, ओके, बट आपको जॉब नहीं मिली है, कैंपस प्लेसमेंट आपको नहीं हुई है। तो उसी पे बेस्ड ये पूरा का पूरा केस स्टडी है। इसी पर बेस्ड नीचे क्वेश्चंस भी हैं। इसी क्वेश्चंस को जो है, इसी क्वेश्चन का जो है आपको आंसर देना है, ओके। राकेश एक शहर में परिवहन विभाग में संयुक्त आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। ये भी केस स्टडी क्वेश्चन है, ओके फ्रेंड्स। तो आप लोग देख लें यहाँ से ये सारे के सारे क्वेश्चंस, ओके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना ही था, ये जीएस पेपर 4 का क्वेश्चंस था, ओके। यूपीएससी जीएस पेपर 4 का ये क्वेश्चन था, मेंस का सारे के सारे क्वेश्चन पेपर था, ओके फ्रेंड्स। तो अब जो है हम सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।